भारत सरकार द्वारा नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को जीएसटी में बड़ी राहत मिलने जा रही है पूरे देशवासियों को। और इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट में। देखिए, इस मार्केट में आने का उद्देश्य है। आप कहाँ से हो बेटे? आप उद्योग नगर। अच्छा, नई जीएसटी दरें अब कम हो रही हैं। जीएसटी में कई सारे सामान आपने क्या लिया है? हमने कपड़े हैं, इस पे भी रेट कम होगा, आपके जूतों पे भी रेट कम होगा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, महंगी दे रहे हैं यहाँ भी बहुत ज्यादा ही। अब जो नए जीएसटी आएंगे उसके बाद क्या कहेंगे आप? चीजें जब सस्ती होंगी तो सस्ती होंगी तो अच्छा है भाई, हम और लेंगे कपड़े वपड़े और हमारे लिए फायदेमंद है। आप कहाँ से आए हो? आप साथ में ही है। अच्छा, क्या लगता है कि जो नई जीएसटी दरें आएंगी, चीजें सस्ती होंगी, तो क्या कहेंगे जी युवा, क्या मानते हैं इस चीज से? सही है, हमारे लिए तो सही है। तो कम से कम खर्चे में सामान निकल जाएगा। देखिए, चाहे युवा हो या कोई भी हो, इस जीएसटी की जो राहत है वो सबको मिलने जा रही है। इस वक्त जो हम है ये सरोजनी नगर मार्केट है, जहाँ पे काफी संख्या में पूरे भारत से लोग आते हैं कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, कई सारी चीजों के लिए। मार्केट काफी अहम माना जाता है। आप कहाँ से आए हो? आप दिल्ली। अच्छा, ये बताओ कि नई जीएसटी दरें अब जब आ रही हैं तो कई चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी, तो क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कोई आइडिया है नहीं सर। अच्छा, 22 तारीख से जो पहले कपड़ों पे जीएसटी लगती थी काफी ज्यादा, कई चीजें हैं तो सरकार उनमें कमी कर रही है, टैक्स जो है वो कम हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? आई डोंट हैव एनी। चले, कोई बात नहीं। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं यहाँ पे जो कि इन चीजों को समझते हैं। सर, जो नई जीएसटी की दरें अगर आ रही हैं, जिस तरह से सरकार ने घोषणा किया है 22 तारीख से, तो उसके बाद क्या सोचते हैं, किस तरह का मार्केट रहेगा? सर, कुछ तो फर्क पड़ेगा, लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। बट हमारे देश में ना एक चीज जब बढ़ जाती है ना तो कम होती नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनीज वाले जो हैं इतना ईमानदारी से काम करते नहीं है। अभी जो बढ़ गया रेट वो बढ़ गया, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। तो हमें लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, जैसे कहीं पर आपने कोई चीज ली है, उस पर जैसे होटल में आप गए खाना खाने के लिए, उसमें कह रहे हैं कि रोटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, होटल में कितने लोग रोटी खाते हैं, बटर नान खाते हैं या आपका लच्छा पराठा खाते हैं, उस पर तो जीएसटी लगेगा ना सर। कोल्ड ड्रिंक पे तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। कोल्ड ड्रिंक पे 40% जीएसटी लगेगा सर। तो ये चीजें समझ से बाहर हैं सर। एक बार इनको पूरा खुलने दीजिए, तब इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। आपसे मैं इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि इस मार्केट में कपड़े, जूते, कई सारी चीजें हैं जिस पर इस स्लैब का जो है वो सीधा असर पड़ेगा। टैक्स जो है वो सीधे कई श्रेणी में है, वो कम होंगे। तो इसका क्या लगता है दुकानदार, जो आप एज ए ग्राहक, एज ए दुकानदार क्या सोचते हैं? सर, ऐसे है, इन्होंने जो कपड़ों पे टैक्स लगाया था ना जी, पहले लगाया था उन्होंने, आपकी 5% जीएसटी लगता था 1000 रुपए से कम की आइटम पर, 1000 रुपए से ऊपर पे 12% लगता था। अभी इन्होंने इसको बाइफिकेशन किया नहीं है कि अब 5% सब पर लगेगा या कुछ लिमिट बांधी जाएगी कि 2000 रुपए के कपड़े पे 12% लगेगा, 18 लगेगा या 25 लगेगा। वो जब तक आपके सामने पूरा खुलेगा नहीं ना, पता नहीं। 5 तो पहले था ही कपड़े पे, तो 5 तो अभी भी है। इन्होंने कपड़े से जीएसटी तो हटाया नहीं है। और 12 वाला अगर 5 होता है तो 12 वाला अगर 5 होता है तो मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट तो हमें मिलेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, हो सकता है एक लिमिट बांध दे, जैसे पहले इन्होंने बांध रखी थी 1000 रुपए तक के जो आइटम है उस पे 5% है, लेकिन 1000 से ऊपर 12% था। तो हो सकता है अब ये 1000 को ना करके 2000 के ऊपर बांध देंगे। 2000 रुपए से ऊपर की जो लिमिट पे जाओगे वो आपको 18% पे जाना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने 12 को 5 पे लाए हैं तो 12 से 18 भी तो 6 बढ़ा के भी तो लेके जा रहे हैं ना ये। तो जो हो सकता है उसकी बात अगर ना करें, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इस पे बिल्कुल ही जीरो कर दिया। इसमें क्या सर, ये तो बहुत टाइम से रिक्वायरमेंट भी थी, और तो ये तो नितिन गडकरी जी ने भी बोला था कि हेल्थ और इंश्योरेंस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की एक बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने अपना कोई हेल्थ करवाया है या आपने कोई अपनी इंश्योरेंस करवाई है, वो आपने अपनी सेविंग के लिए कराई है, और जब उस 80C में आप उस पर टैक्स नहीं लेते हो तो फिर जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? तो ये तो उनकी पहले से ही डिमांड थी। तो इसके लिए नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी आवाज सीतारमण जी ने सुनी है। चलिए, ये कई लोगों ने आवाज उठाई थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो लाइफ इंश्योरेंस है उन पे भी कम होनी चाहिए दरें। लेकिन हम लोग अभी सरोजनी नगर मार्केट में हैं
और इस सर ये जो स्लैब लाया गया है इसमें ये कहा गया है कि जो लोगों की लाइफस्टाइल की चीजें हैं वो आसान होनी चाहिए, वो सस्ती होनी चाहिए, इस उद्देश्य के साथ ये बदलाव किया गया है। नहीं, अब सरकार पता नहीं जो ये जीएसटी वाले हैं या सरकार जिस चीज़ को बनाती है उनके हिसाब से क्या लाइफ स्टाइल हैगा और क्या होना चाहिए, ये तो अभी तक कुछ समझ से बाहर रहेगा। अब वो कह रहे हैं जी पनीर सस्ता हो गया, अब रोज़ तो पनीर खाता नहीं है इंसान। अब कई जगह देखा गया कि आपके जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोडेज की जितनी आइटम हैगी वो 40% हो गई हैगी, रोटी पे टैक्स नहीं है, पराठे पे टैक्स हैगा, ये समझ से बाहर रहेगा। हाँ, ये जरूर हैगा कि दवाइयों पे जो सरकार ने वो करा हैगा तो वो ठीक है। अभी कल हमारी आपस में अभी दुकानदारों में बात हो रही थी कि पहले तो पूरा निचोड़ लो और फिर बाद में उसको थोड़ा ढील दे दो। और ये भी चर्चा है हमारे दुकानदारों में कि भाई बिहार का इलेक्शन जीतना है तो चलो ये कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद और 6 महीने के बाद ये फिर बढ़ जाए। पर ऐसी उम्मीद नहीं है हम लोगों को बढ़ेगी, पर फिर भी जो मिडिल क्लास है उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। हमने तो इस नवरात्रों में गाड़ी लेनी थी और वो सुना है 10 लाख से ऊपर या कितनी सीसी की लग्जरी गाड़ी पे वो बढ़ जाएगा, वो पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो कई चीजें ऐसी भी हैंगी जो महंगी हुई हैगी। अब कहना नहीं चाहिए कई बार, अब मेरे ख्याल से दिल्ली शहर में अल्कोहल जो हैगा 80% लोग पीते होंगे, चलिए 50% लोग पीते होंगे, उस पे आपने 40% कर दिया हैगा। अब ऐसा भी नहीं हैगा कि लोग सिगरेट नहीं पीते। भाई अगर आपको इन चीजों को रोकना है तो किसी और तरीके से वो बनाइए। अब बिल्कुल ही आप चीजों पे कुछ पे कम करके कुछ पे बढ़ा देंगे तो उससे तो फिर वो एक ही चीज हो गई ना। लग्जरी में क्या चीजें आती है कि अब वो जो उनके यहाँ जो बैठे हुए हैंगे इस चीज को ठीक करने के लिए वो क्या सोचते हैं। मेरी कपड़े की दुकान हैगी, मुझे उम्मीद हैगी कि भाई मेरी सेल बढ़ेगी और इससे आम कस्टमर को फायदा होगा, ये बड़ी अच्छी बात हैगी। पर ये राजनीतिक स्टंट नहीं होना चाहिए, सीरियसली इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए इसको राजनीतिक स्टंट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है आने वाले चुनाव को देख के, हालांकि भारत ऐसा देश है जिसमें हर साल कोई ना कोई चुनाव आता रहता है। सर ये बताइए कि त्योहारों के वक्त में नवरात्रे के पहले दिन से ये स्लैब आने वाला है और माना जाता है कि त्योहारों के वक्त में काफी ज्यादा जो है वो आप लोगों का भी सेल होता है, ग्राहक भी आते हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद है आप लोगों को मार्केट में? एक्चुअली हमें जो हम कपड़ा व्यापारी जो भी हैं, जैसे कि 5% और 12% का जो स्लैब था उस पर अगर ये फिक्स 5% कर देंगे तो हमें फ़ायदा होगा। जैसे हमारी एथनिक वियर जो आती हैं, सूट, साड़ी, शेरवानी और जेंट सूट्स हो गए, तो वो 12% की स्लैब में आता था। आगे अब जैसे त्योहारों का टाइम है, शादी का सीज़न होगा, उस हिसाब से अगर ये चीज़ें कम होंगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे हमें फ़ायदा भी होगा। तो इसके लिए तो हम चाहते हैं कि 5% तो हमारे लिए अच्छा ही है कपड़ा व्यापारियों के, क्योंकि कोई आइटम अगर एक 5% पे हो जाएगी तो जो जितनी हायर रेंज की जो चीज़ें होती थी, जैसे 1000 से ऊपर 12% लगता था, तो उसमें अगर जैसे हम 2000 या 2500 की चीज़ भी बेच रहे हैं तो वो 5% ही लगेगा उसको। और पब्लिक को देने भी वो नहीं होगा कि हाँ जी, क्योंकि इंक्लूडेड टैक्स होता है, सारी चीज़ें हो, तो उसको भी महंगी नहीं लगेगी कि मैं कोई चीज़ महंगी ले रहा हूँ। अब जैसे 4000 की चीज़ है कोई, उसमें 12% लगेगा तो उस पर थोड़ा कस्टमर को लगता है, उसके अब 7% कम हो जाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ परचेज करा है। बिल्कुल, तो देखिए ऐसा है कि जो ये जीएसटी का स्लैब है इसका कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी में दुकानदारों को लेके अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है, क्योंकि अभी अच्छे तरीके से इन लोगों ने देखा नहीं है। लेकिन यही माना जा रहा है कि जिस तरह से जीएसटी में भारी कमी सरकार द्वारा की गई है, आने वाले के त्योहारों के मौसम में मानना यह है कि दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक।